हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी आईएएस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास के बारे में। मतलब हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में कौन से राजा ने कौन से समय में कौन सी उपाधि धारण की, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख वंशीय राजाओं ने अपने नाम के आगे कौन कौन से टाइटल मतलब एक नाम लिया, जिसे कहते हैं उपाधि। तो सबसे पहला है आपका कौन शासक, उसके बाद उपाधि। इसमें हम पढ़ते हैं जो महाशिव गुप्त बालार्जुन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर। महाशिव गुप्त बालार्जुन ने कौन सी उपाधि धारण की थी, आपका परम महेश्वर। उसके बाद है महाशिव तिवरदेव। महाशिव तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी ना, याद रखेंगे। महाशिव गुप्त तिवरदेव ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है आपका नन्न राजनीति। नन्न राजनीति ने कौन सी उपाधि धारण की थी, इन्होंने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ये आपका कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण। उसके बाद आपका सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज परम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी ना। महाराजा धीराज कौन है, सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव ने महाराजा धीराज परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके बाद है आपका पुरुषोत्तम देव। अब ये पुरुषोत्तम देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पुरुषोत्तम देव ने रथपति की उपाधि धारण की थी। देखो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी मैं आप लोग बताता हूँ। जब पुरुषोत्तम देव जब उड़ीसा गए तो वहां के राजा ने उनको 10 पहियों का एक रथ प्रदान किया। जब ये पुरुषोत्तम देव वहां से रथ लेकर वापस बस्तर आए तो वहां एक रथ यात्रा निकला, जिसे गोंचा पर्व की शुरुआत किसने की, रथ, ये याद रखिए, जो आषाढ़ माह में वहां जो निकलता है रथ यात्रा, आपका जगन्नाथ यात्रा, तो वही है रथ, तो रथपति। तब से इनका नाम क्या पड़ा, पुरुषोत्तम देव का नाम रथपति पड़ा ना। रुद्र प्रताप देव कौन थे, ये बस्तर में शासक थे ना, ये रुद्र प्रताप। इन्हें सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई ना। कलिंग राज है आपका परम महेश्वर। ये देखिए रुद्र प्रताप आपका सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई। फिर आपका कलिंग राज को क्या है, आपका परम महेश्वर। कलिंग राज को क्या है, परम महेश्वर की उपाधि दी गई। उसके बाद है आपका पृथ्वीदेव प्रथम को क्या उपाधि दी गई, सकल कोसला अधिपति की उपाधि दी गई ना। उसके बाद जाजल्य देव को आपका गज शार्दूल, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि दी गई। और उसके बाद है आपका रत्नदेव द्वितीय को क्या उपाधि दी गई, त्रिकलिंगाधिपति, मतलब पृथ्वी के तीनों ओर से जीतने वाला त्रिकलिंगाधिपति। और जो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि और किसको दी गई, सोमवंशी शासकों को ना। ये सोमवंशी शासक उड़ीसा को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण दी गई। उसके बाद आपका सकल कोसलाधिपति में आपका तीवरदेव है, पांडवी शासन। और जो कलचुरी शासक प्रथम है, जो पृथ्वीदेव प्रथम को भी सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई ना। ये सकल कोसलाधिपति, ये पृथ्वीदेव प्रथम को, जो कलचुरी वंश का था, इसको ना सकल कोसलाधिपति की उपाधि दी गई। उसके बाद है भोगवती पुरेश्वर। जो भोगवती पुरेश्वर जो है ना, उनकी उपाधि किसको दी गई, आपको छिंदक नागवंशी शासक कहाँ थे, आपका बस्तर चलिए दंतेवाड़ा क्षेत्र है, तो इनको भोगवती पुरेश्वर की उपाधि दी गई ना। उसके बाद आपका परम महेश्वर कौन है, आपका महाशिव गुप्त कौन है, आपका पांडुवंशी शासक है ना। उसका परम भागवत की जो उपाधि भी है आपका पांडुवंशीय शासकों को दिया गया। तो ये था हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख शासकों की कुछ उपाधि। तो एक बार चलिए हम फास्ट रिवाइज करते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये बहुत जल्दी बात बैठ सके। शासक एवं उपाधि। शासक है आपका महाशिव गुप्त बालार्जुन, इसको कौन से नाम से उपाधि दी गई, परम महेश्वर। दूसरा है आपका महाशिव तिवरदेव को क्या नाम से उपाधि दी, सकल कोसला अधिपति की उपाधि दी गई। उसके बाद है आपका नन्न राजनीति को क्या उपाधि दी गई, कौशल मंडलाधिपति की उपाधि दी गई। उसके बाद आपका सोमेश्वर देव। भाई अब सोमेश्वर देव को कौन सी उपाधि दी गई, आपका महाराजा धीराज और परम महेश्वर की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई, सोमेश्वर देव को महाराजा धीराज और परम महेश्वर की उपाधि दी गई। उसके बाद पुरुषोत्तम देव, मैंने बताया जी उड़ीसा गए थे, तो पुरुषोत्तम देव को क्या है, रथपति की उपाधि दी गई है। उसके बाद रुद्र प्रताप, सेंट ऑफ जेरूसलम के नाम से इनको उपाधि दी गई। उसके बाद कलिंग राज क्या है, आपका परम महेश्वर की उपाधि दी गई। पृथ्वीदेव प्रथम को आपको सकल कोसला अधिपति की उपाधि दी गई, किसको, पृथ्वीदेव प्रथम को ना। जाजल्य देव प्रथम, ये जांजगीर जिले की जिन्होंने स्थापना, जिनके नाम पे अभी जांजगीर जिला है ना,
तो इनको क्या नाम से पुकारा था? गज शार्दूल। मतलब ये इनको हाथियों से बहुत प्रेम था तथा हाथियों का ये शिकार करते, इसलिए इनको गज शार्दूल कहते हैं ना। उसके बाद है महाराजा, महाराजा धीराज और क्या परमेश्वर की उपाधि दी गई। उपाधि एक टाइटल होता है, हमारे राजा के नाम के आगे इनका नाम लेके संबोधन करेंगे। ओके, ये बहुत बड़ी उपाधि होती है किसी के नाम के आगे। रत्नदेव द्वितीय त्रिकलिंगा अधिपति। रत्नदेव द्वितीय को त्रिकलिंगाधिपति क्यों कहते हैं? तीनों ओर से पृथ्वी को जीतने वाला, मतलब रत्नदेव द्वितीय ने ये उपाधि धारण रखी, त्रिकलिंगा अधिपति। ओके, उसके बाद त्रिकलिंगा अधिपति की जो उपाधि धारण वो किसने की थी? सोमवंशी शासकों ने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और जो ये सोमवंशी शासक थे वो कहाँ के थे? वो है आपके उड़ीसा के थे ना। ओके, समझ में आया। सकल कौशलाधिपति, सकल कौशलाधिपति आपका तिवारदेव। और किसने धारण की थी? पांडु वंश के। और एक मैंने बताया था जो कलचुरी वंश के पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कौशला अधिपति की उपाधि धारण की थी। अब जो भोगवतीपुरेश्वर, जो मतलब छिंदक नागवंशी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आपकी भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की थी। ओके, उसके बाद है आपका परम महेश्वर। परम महेश्वर के आपका महर्षि गुप्त पांडु वंश के शासकों ने ये उपाधि धारण की थी, परम महेश्वर के नाम से पुकारा जाता था। उसके बाद परम भागवत। परम भागवत कौन है? आपका पांडु वंशीय शासक। पांडु वंशीय शासक को परम भागवत की उपाधि धारण। तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से राजाओं ने किस किस उपाधि से अपने आप को एक टाइटल, एक नाम दिया, और इन राजाओं को इन्हीं नाम से पुकारा जाता था। जैसे आपका महर्षि गुप्त बालार्जुन क्या? परम महेश्वर हो गया। आपका सोमेश्वर देव देखो क्या हो गया? सकल कौशलाधिपति हो गया। जैसे कि आपका पुरुषोत्तम देव रथपति, रुद्र प्रताप देव सेंट ऑफ जेरूसलम। तो इन नामों से इन्हें उपाधि दी गई है, जिससे क्या है, इनकी जो प्रतिष्ठा, मान सम्मान काफी बढ़ता है। तो इन शासकों के द्वारा ही ना हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किया गया। सकल कौशलाधिपति, त्रिकलिंगाधिपति ने पृथ्वी को तीनों ओर से जीतने वाले को ही त्रिकलिंगाधिपति कहते हैं। वो कौन थे? आपके रत्नदेव तृतीय ना। देखो, रुद्र प्रताप, सेंट कलिंगराज, परम महेश्वर, तो ये सब कुछ उपाधि थे। और आज की क्लास में बस इतनी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सी यू अगेन, हम फिर से आगे क्लास में मिलते हैं। अपना कीमती देने के लिए धन्यवाद। ओके।